क्या क्या दिक्कतें अभी बच्चों को आ रही है नीट वाले एस्पायरेंट्स? सर अभी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को आ रही है, स्टार्टिंग में जब टेस्ट होते थे तो बच्चों का स्कोर अच्छा था क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स टेस्ट में कम आते थे। बट एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड नंबर ऑफ चैप्टर्स आर इंक्रीजिंग एंड द स्कोर इज ड्रॉपिंग। मतलब मार्क्स कम होते जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, अब इतना सब कुछ हो गया ना पढ़ने के लिए कि बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक सब्जेक्ट कवर करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता। कुछ प्रैक्टिस शीट होती है, प्रैक्टिस शीट करने के लिए टाइम नहीं मिलता, मार्क्स कम होते जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स अभी इस टाइम चल रही है बच्चों के साथ। तो व्हाट इज वीपीआरपी? पीडब्ल्यू वीपीआरपी क्या है? सर वीपीआरपी इज एक्चुअली अ न्यू। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम बहुत सारा गाइडेंस देने वाले हैं। आप जानिए किस तरीके से कोटा से जो टॉप फैकल्टीज़ हैं वो कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, और जैसे एग्ज़ाम सामने आ रहा है बच्चे नर्वस होते जाते, घबराते जाते हैं, तो कैसे उन चीज़ों को दूर करी जा रही है, क्या क्या मटेरियल कोटा से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। भाई जानो, ध्यान से देखो इस वीडियो को। तो हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आयुषी मैम, जो कि यहाँ की स्टार फैकल्टी हैं। मैम वेलकम टू माय चैनल। नीट की स्टार फैकल्टी हैं पीडब्ल्यू कोटा से। तो मैम पहले तो आप बताइए कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। और कैसा चल रहा है बच्चों का पढ़ाई, बैच वगैरह कैसा चल रहा है, कब से स्टार्ट हुई, कहाँ तक पहुँचे हैं, बताइए सब। एक्चुअली अभी तो क्योंकि नीट आ रहा है ना, तो वी आर ऑन कि बच्चों का सिलेबस फटाफट से ख़त्म करें ताकि हम रिवीजन आगे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज़ ऑल अबाउट रिवीजन। क्लासेस तो सब ले लेते हैं, बट अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो सिलेक्शन के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो हमारा भी यही है कि फटाफट से कोर्स कंप्लीट करके और रिवीजन स्टार्ट करें बच्चों का, ताकि टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है। तो कहाँ तक सिलेबस पहुँच गया है बच्चों का? सर 11 जैसे आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें आपने कहाँ तक कितना % सिलेबस आपने कवर करवा दिया है? मेरे सब्जेक्ट में आई हैव कवर्ड 70% सिलेबस। 70%। और 100% कब तक कंप्लीट हो रहा है? फेब मिड तक। फेब मिड तक, अच्छा। तो आप ये बताइए मैम, क्या क्या दिक्कतें अभी बच्चों को आ रही है नीट वाले एस्पायरेंट्स? सर अभी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को आ रही है, स्टार्टिंग में जब टेस्ट होते थे तो बच्चों का स्कोर अच्छा था क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स टेस्ट में कम आते थे। बट एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड नंबर ऑफ चैप्टर्स आर इंक्रीजिंग एंड द स्कोर इज ड्रॉपिंग। मतलब मार्क्स कम होते जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, अब इतना सब कुछ हो गया ना पढ़ने के लिए कि बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक सब्जेक्ट कवर करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता। कुछ प्रैक्टिस शीट होती है, प्रैक्टिस शीट करने के लिए टाइम नहीं मिलता, मार्क्स कम होते जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स अभी इस टाइम चल रही है बच्चों के साथ। मैम जैसे कि फिजिक्स का पेपर टफ था इस बार के नीट के पेपर में, नीट के एग्ज़ाम में, तो बायोलॉजी में क्या डर लग रहा है बच्चों को? क्या बायोलॉजी भी टफ था आगे का? इस साल बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैम अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया तो। बट सर पता है, पिछले साल वाला पेपर भी आउट ऑफ एनसीईआरटी था नहीं। अभी तक बच्चा चैप्टर पढ़ के जाता था। बट इस बार एनटीए ने क्या किया है कि समरी और इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन उठा लिए। पीछे जो चैप्टर की एक्सरसाइज दी होती है वहाँ से क्वेश्चन उठा लिए। वो बच्चा कभी पढ़ के जाता था नहीं, तो इट वाज ओनली द चैप्टर वाज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। हमें अब क्या करना है, हमें समरी पढ़नी है, हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, हमें चैप्टर पढ़ना है और लास्ट की एक्सरसाइज भी करनी है। तो उससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। ओके। तो आपके हिसाब से नीट बायोलॉजी में कौन सा स्कोरिंग चैप्टर्स है जिसको बच्चे को करना चाहिए, मतलब जिसमें थोड़ा एफर्ट कम लगे और हाई वेटेज वाला चैप्टर हो, ऐसा कुछ है? सर हाई वेटेज वाला तो ऐसा कुछ होता नहीं है। द थिंग इज, जो चैप्टर्स थोड़े से लेंदी होते हैं ना, उनकी वेटेज ऑब्वियसली हाई हो जाती है। जैसे हम अगर इसकी बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आ जाता है जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये सब हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। मतलब इनमें से अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर में। ठीक है। अभी के समय में जैसे कि सिलेबस कंप्लीट होने के कगार पे जब अपन जाते हैं तो उस समय बच्चों के लिए मॉक टेस्ट सीरीज ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या वो चीज़ें हो रही है, बच्चों की चल रही है उस तरीके? वी आर टेकिंग रेगुलर टेस्ट। एक्चुअली यहाँ पे 2 तरह के टेस्ट होते हैं, माइलस्टोन, AITS, सिटी टेस्ट भी होता है, VPAIR भी होता है, और क्लास टेस्ट तो टीचर लेता ही रहता है ये जानने के लिए कि एक्चुअली बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। क्योंकि बच्चा क्या होता है ना, टेस्ट से पहले टेस्ट का तो पढ़ लेता है, लेकिन जो क्लास का चल रहा है उस पे से उसका ध्यान कहीं ना कहीं हट जाता है। तो ये भी हम मेक श्योर करते हैं कि जो क्लास में चल रहा है वो भी बच्चे का कंटिन्यूटी में होना चाहिए। इसलिए वी टेक रेगुलर क्लास टेस्ट। कोई भी रैंडम टेस्ट हो गया कि आज टेस्ट है, तो बच्चा वेल प्रिपेयर्ड होता है कि कभी भी टेस्ट हो सकता है, मुझे इतना पढ़ के जाना है क्लास में। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी टू मेक द स्टूडेंट्स रिवाइज एज वेल एज बी इन द क्यू। मैम पूरे देश भर से बच्चा कोटा आना चाहता है, तो पीडब्ल्यू में हम ऐसा क्या अलग कर रहे हैं बाकी जगह से? आपके हिसाब से आपको लगता है कि ये चीज़ें जो है ना, ये हमारा एकदम टॉप नॉच है, वो अनबीटेबल, अनमैचेबल है? सर सबसे पहली चीज़ है वी आर प्रोवाइडिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आप
क्लास नहीं आते हो, बाई चांस आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई भी फैमिली इशू है, तो यू कैन टेक ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स। दूसरी चीज़ सर, बच्चा ना जो फैकल्टी क्लास में पढ़ा रही होती है ना उससे ज़्यादा कनेक्ट करता है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा है कि जो फैकल्टी लेक्चर ले रही होती है ना वही फैकल्टी डाउट पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो अब कुछ बच्चे ड्यूरिंग द लेक्चर क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते क्योंकि इंट्रोवर्ट होते हैं, नहीं हैंड रेस कर पाते, तो उसकी भी कोई इशू नहीं है। अगर आप क्लास में नहीं पूछ पाते हो, आप डाउट पे आके पूछो, फैकल्टी आपके पास डाउट पे अवेलेबल है। आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप कुछ भी पूछ सकते हो। और कुछ बच्चों की ना टीचर से कभी वाइब मैच हो जाती है कि यार इनसे मैं डिस्कस कर सकता हूँ मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी डाउट्स पे अवेलेबल। ठीक है। अच्छा, अभी जिन बच्चों का 11th वीक रह गया है, क्योंकि जिन्होंने 11 स्टार्ट करी है अप्रैल में, उनका आई थिंक सिलेबस ख़त्म हो ही जाता है। हाँ। अभी 12th वाली बैचेस अभी स्टार्ट होती है। जिनका 11th वीक रह गया हो या जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी नहीं है, जो 12th में आकर एक साल में नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी क्या है? सर उनके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा चांस है अभी, क्योंकि अभी पीडब्ल्यू विद्यापीठ और वीपीआरपी दोनों में अर्ली बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें हम 11th का रिवीजन भी करवाएंगे और 12th तो पढ़ाएंगे ही। तो अगर 11th वीक रह गई है तो भी वेल एंड गुड, और 12th तो स्कोर करनी है क्योंकि बच्चा बोर्ड भी दे रहा होता है, तो उसकी 12th जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए ना उतने जल्दी अच्छा है। बाद में बोर्ड्स के लिए भी पढ़ लेगा और 11th का रिवीजन भी कर लेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो बैचेस अब स्टार्ट होने ही वाले हैं फ्रॉम 22 दिसंबर। तो उसके बाद उससे भी अच्छी बैच अपॉर्चुनिटी, हाँ उसके बाद भी है 12 जनवरी। तो आई थिंक इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि जितना जल्दी एनरोल होगा उतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा लास्ट में रिवीजन का और क्वेश्चन प्रैक्टिस का। मैम, ये 12th वाली जो बैचेस बनती है ना, इससे रिलेटेड दो कन्फ्यूज़न है मेरे मन में। पहला तो ये बताइए कि ये 1 साल का कोर्स होता है, 1 साल में क्या अपन कई बार ऐसे बच्चे सोचते हैं कि यार 12th में हम एडमिशन लेंगे तो हमें 12th पढ़ाएंगे, 11th नहीं पढ़ाएंगे, क्या 11th भी करवाया जाएगा? हाँ, और 11th किस तरीके से, क्या बेसिक से भी सारी चीज़ें कवर करवाई जाएगी, मतलब क्या? सर स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं और जब 12th कवर हो जाती है उसके बाद वापस से पूरा रिवीजन करवाया जाता है। ठीक है। स्टार्टिंग में वो टॉपिक पढ़ाएंगे जो 12th पढ़ने के लिए ज़रूरी है, और फिर जब 12th हो जाएगी तो फिर 11th का थर्ड रिवीजन चलता मतलब हम है। ये कहें कि नीट का पूरा सिलेबस कवर हाँ करवाएंगे। कंप्लीट, यस, इसीलिए तो Okay. बैचेस इतनी जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं ताकि इनफ टाइम मिल जाए और हम पूरा कवर करवा पाएं। दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि अभी से स्टार्ट होगा तभी जाके। यस। अच्छा, और एक जो दूसरा सवाल था मेरा, मैम कई बार वीपीआरपी को लेकर पूछते हैं कि ये वीपीआरपी क्या है, उनको समझ में नहीं आता, वो शॉर्ट फॉर्म में अपन बोल देते हैं वीपीआरपी। हाँ। तो व्हाट इज़ वीपीआरपी? पीडब्ल्यू वीपीआरपी क्या है? सो वीपीआरपी इज़ एक्चुअली अ न्यू इनिशिएटिव ऑफ फिजिक्स वाला, जिसमें कि हम बच्चे को रेजिडेंशियल कैंपस भी प्रोवाइड करते हैं। पीडब्ल्यू वीपीआरपी है जो कि रेजिडेंशियल कैंपस है, जहाँ बच्चा रह भी सकता है, वहीं पे उसको प्रॉपर अच्छा हाइजीनिक खाना मिलेगा, फैकल्टीज़ भी मिलेंगी डाउट के लिए, मेंटोर्स होते हैं, अगर आप बीमार होते हो रात को तो दे टेक केयर ऑफ यू, दे टेक यू टू द हॉस्पिटल, दे स्टे विद यू। अच्छा। हाँ, तो एक तरह से पढ़ाई के अलावा उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना उन सबका सोल्यूशन है वीपीआरपी। एक ही कैंपस में रहना, खाना, कोचिंग सब। एग्जैक्टली। ओके, राइट। तो ये रहा सारा डिटेल्स, थोड़ा सा मैम ने गाइड भी कर दिया और 11 to 12th वाले बच्चों के लिए बता भी दिया कि भाई ये चीज़ें हैं। और बाकी जो 10th to 11th वाले भी हैं, ड्रॉपर वाले भी हैं, उनके लिए भी आई थिंक बैच के लिए जानकारी अवेलेबल है। आप उसके लिए, ये सारी बैचेस के लिए मैंने एडमिशन के लिए फॉर्म दे दिया अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार चेक कर लेना। एंड थैंक यू मैम कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला गाइड करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर।